भी आपको अहम खबर दें कि ज़िमनी इंतखाब का आज मार्का था। सिटी 42 को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है। सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए हम नतीजा 6 बजे नशर करेंगे आपके साथ। सिटी 42 को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है। अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए नतीजा 6 बजे नशर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के एसओपी को हमेशा की तरह फॉलो किया जाएगा, सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाई जाएगी और ये नतीजा 6 बजे आपके साथ नशर किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात और सिटी 42 को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, लेकिन ये नतीजा आपके साथ पूरे 6 बजे शेयर किया जाएगा। सिटी 42 हमेशा की तरह सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करेगा और ये नतीजा 6 बजे आपके साथ नशर किया जाएगा। ये नतीजा 6 बजे आपके साथ नशर किया जाएगा। सहाफ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए, पूरा करते हुए, निभाते हुए सबसे पहले सिटी 42 आपके साथ ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर करेगा। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। जी बताएगा कि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया और बताया गया कि सारा दिन कैसी गहमा गहमी रही, आप कहाँ पर मौजूद रहे और पोलिंग स्टेशन के अंदर कितने लोग मौजूद थे वक्त ख़त्म होने के बाद जिन्होंने अपना वोट कास्ट करना था। सारी सूरत हाल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं पीटी 164 के हलका में मौजूद था और जो मेरा हलका था वो पोश इलाकों से कम दही इलाकों पे ज्यादा मुश्तमिल था, जिसमें बात की जाए लिटर के पिंड की, पांडोकी की पिंड और उसके बाद हल्लो की जैसे इलाके इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ फिरोजपुर रोड के जो बॉर्डर है लाहौर कसूर का, उस तक ये हल्का जाता था। कान्हा 9 तक का ये भी इलाके शामिल थे और यहाँ पे सारा दिन गहमा गहमी तो रही, लेकिन ज्यादा रुझान जो है वो दही इलाकों में देखा गया। दही इलाकों में जो पुराना रिवायती तरीका था कि जो से उम्मीदवारान थे वो अपनी सवारियों पे, अपनी गाड़ियों पे, मुख्तलिफ कोस्टों पे, वैगनों पे वोटर्स को ला रहे थे और तरतीब से ला के उनके वोट को कास्ट करा रहे थे। लेकिन जो पोश इलाके हैं, जिस तरह मेरे हल्के में वलेंशिया के कुछ इलाके थे, डिफेंस रोड के कुछ इलाके शामिल थे और ख्याबान अमीन की बाउंड्री भी शामिल थी, वहां पे ये रुझान देखा नहीं गया। इसी तरह वोटर्स जो है पहले हाफ में तो बहुत कम दिखाई दिए, लेकिन दोपहर के बाद उसमें तेजी दिखाई दी। लेकिन जिस तरह राउत इरशाद कह रहे थे कि वोटर्स की जो टर्न आउट है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक ये 30% और 30% से थोड़ा ज्यादा और कम रह सकता है। और इसी हवाले से वो गहमा गहमी और वो रौनक नहीं देखी गई जो जनरल इलेक्शन की थी। ताहम वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया और मेरे साइड पे खासतौर पर बात की जाए हल्लोकी में बड़ी तादाद में वोटर्स निकले और जिसमें खवातीन बुजुर्ग थे, देहाती खवातीन बुजुर्ग थे, उसके अलावा जवान भी मौजूद थे। और चूंकि मेरे हल्के में मुस्लिम लीग नून का जोर था, जिसकी वजह से राना राशिद मिनहाज जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और यूनुस न्यू जो कि सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार हैं, इन दोनों में कड़ा मुकाबला देखा गया। वोटिंग जो है 5 बजे बंद कर दी गई थी तो वोटिंग का अमल, और जो लोग अंदर मौजूद हैं उनका वोट अभी तक कास्ट करवाया जा रहा है। जी ठीक है दुर्र नायाब, आपने जैसा बताया कि दोनों कैंडिडेट्स में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस में भी जब शहबाज शरीफ साहब खुद यहाँ पर खड़े थे तो तकरीबन सिर्फ 2000 वोटों का ही मार्जिन मिला था उन्हें और वो ये सीट जीते थे और फिर उन्होंने ये सीट छोड़ दी। राउत दिलशाद भी हमारे साथ मौजूद है और लाहौर की वाहिद कौमी असम्बली के नशिस्त जहाँ आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और अली परवेज़ जो है वो नून लीग के कैंडिडेट हैं यहाँ से और सुन्नी इत्तेहाद के मियाँ शहजाद फारूक हैं। तो राव साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। अभी कुछ देर पहले वकास भी हमें NA 119 से अपडेट कर रहे थे और मरीम नवाज़ ये सीट कोई 20,000 के मार्जिन से जीती थी, लेकिन अभी वहाँ पर जैसे आपने कहा कि टर्नआउट उस तरह का नहीं है जैसे जनरल इलेक्शन का था और शहजाद फारूक जो है वो सेम कैंडिडेट हैं, वो जनरल इलेक्शन में भी आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे और आज वो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से लड़ रहे हैं। तो क्या टर्नआउट आपने देखा, कैंप्स में रश, किसके कैंप में रश ज़्यादा था, किस तरह का माहौल देखा? इलेक्शन का नतीजा तो हम 6 बजे शुरू करेंगे लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन आपकी असेसमेंट क्या रही? देखिए विमल, कुछ इस तरह के हालात देखे गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ही कैंडिडेट्स के जो कैंप्स हैं वो नजर आए हैं। कहीं पर लोग एक कैंप पर ज्यादा तो कहीं दूसरे कैंप पर ज्यादा। अलबत्ता तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर तीसरी किसी जमात या आजाद उम्मीदवार के जो कैंप्स हैं वो नहीं देखे गए। NA 119 के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक, उनका कैंप मौजूद रहा, गहमा गहमी रही। साथ में सुन्नी साथ कौंसिल के उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक के कैंप्स में भी इसी तरह से गहमा गहमी देखी गई और यहाँ पर मुकाबला भी 1 to 1 है। बल्कि तमाम जो 5 नशिस्तें हैं, तमाम नशिस्तों पर मुकाबला 1 to 1 ही है। तीसरी ना तो कोई जमात है, ना ही कोई आज़ाद हैसियत में कोई उम्मीदवार है।
जो पीटी 147 है वहाँ पर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में, लेकिन हिमायत पीटीआई की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मोहम्मद मदनी को हासिल है। उनका इंतखाबी निशान भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान हॉर्स नहीं है, उनका इंतखाबी निशान भी मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद हिमायत जो है वो दोनों जमातों की उनको हासिल है। तो NA 119 में तमाम जो पोलिंग स्टेशन थे 338 पोलिंग स्टेशन थे, इन पर जो टर्नआउट की मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि टर्नआउट के हवाले से कोई हौसला अफजा नहीं है। मुझे मेरी असेसमेंट इसमें ये है कि 5,30,000 में से तकरीबन कोई 1,35,000 या 1,45,000 तक मैक्सिमम जो वोट है वो कास्ट होंगे, जो कि 18 से 22% वोटर्स बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात की, तो वहाँ पर सूरत हाल इस तरह की थी कि हर पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर भी हमें कवरेज का मौका मिलता था तो वहाँ पर एक लंबी कतार नजर आती थी, जोग दर जोग नया वोटर नजर आता था। लेकिन ज़िमनी इंतखाब में NA 119 में और PT 149 और PT 147 में कम अज कम मैंने उस तरह के हालात जो है वो नहीं यहाँ पर ऑब्जर्व किए 8 फरवरी वाले। तमाम इसके बावजूद जो है वो ये एक मुनासिब इसको जो पोलिंग है वो कहा जा सकता है, क्योंकि मासवा 1-2 वाकयात के यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे वाकयात रूनुमा नहीं हुए जिससे पोलिंग बंद हो, पोलिंग में ताखीर हो, ताखीरी हवाले से भी कोई ऐसी जो खबरें हैं वो नहीं आई। और जहाँ पर भी हमने कैंप के बाहर जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप्स देखे हैं, वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून